हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो आपके आंकिक प्रश्न का है, जिसपे क्षेत्रमिति के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टफ टफ क्वेश्चन हैं, सरल क्वेश्चन हैं, वो सारे हम लेंगे और लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु का हमें क्या कह रहा है, आयतन ज्ञात करने के लिए। तो पहले मैंने बोला है यहाँ पर आपको दिया है लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पर ऊंचाई लिखिए, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई लिख लिए। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, आधार का व्यास दे रखा है, यानी आपका जो शंकु है, ये बना दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये शंकु ऐसा, शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको यहाँ, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, इसको सही कर लीजिए। ऐसे ये ऊंचाई दे रखा है और आधार का देख रहे हैं यहाँ पर, आधार का व्यास यानी टोटल यहाँ तक की आपको लंबाई दे रखी है। आधार का व्यास कितना है, 28 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जानकारी आपको दे रखा है। तो आधार का व्यास दे रखा है तो हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए, शंकु छोटा हो जाता है भाई, यहाँ बड़ा बन जा रहा है, यहाँ पर भी। हाँ, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पर। तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या r बराबर इस 28 का क्या करना पड़ेगा, हमें आधा करना होगा। ठीक है ना, व्यास जब देता है तो उसका आधा करना होता है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या भी हमें मिल चुकी है। अब शंकु का आयतन निकालना है, तो फार्मूला लिखते हैं शंकु का आयतन का। क्योंकि शंकु शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3, पहले ही मैंने फार्मूले बता रखे हैं तो उसे याद करिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस शंकु का होता है। तो क्या करना होगा यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, 1/3 गुणा में इसका 22/7 गुणा रखिए, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 कर देंगे यहाँ पर, और h की वैल्यू अपनी हो जाएगी यहाँ पर 48। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 7 से ये गया 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 से ले जाएंगे 3, और ये जा रहा है देखिए। ठीक है ना, 3 चौक ये 12 होता है तो चला जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 1 3 छक 18, यानी 16 बार में चला गया। अब सारी चीजें आप यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, 22 और 2 44 हो जाएगा आपका, गुणा कराएंगे ना। ठीक है, ये 14 और 16, 14 छक 84 हो जाएगा, और 14 एकम 14, 8 22 हो जाएगा। ठीक है, 14 एकम 14, 8 जोड़ेंगे उसमें तो 22 हो जाएगा। अब इसका गुणा कराएंगे तो देखिए कैसे होगा, ये 40 + 4 44 आपका, और ये 2 2 4 करा देते हैं इसमें। देखिए 0 लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, इसका कराएंगे इसमें तो 0, और 4 का करा लीजिए, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 9, और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का कराएंगे तो वही 8 9 6 ही आएगा, 8 9 6 अब जोड़ लेते हैं इसको, तो ये आएगा आपका 6 और 9 6 15, और 8 9 17 1 18, और 8 1 9, क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है, और ये आयतन आप निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देख लीजिए मेथड किस तरीके से सॉल्व हुआ, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका
लिखा है यहाँ पर कि लकड़ी की एक ठोस बेलन की प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर बनाया गया है, यहाँ से निकाला गया है, ठीक है ना। अर्धगोला यहाँ से देखिए, ये फिगर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपको खोद करके इसको क्या किया गया है, निकाल लिया गया है, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। अच्छा, निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊपर भी वही बता रखा है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जितने भी पृष्ठ हैं उनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं फिगर में पहले, ठीक है। एक पृष्ठ आपको ये जो खोदा गया है गड्ढानुमा, ये जो आपका अर्धगोला है, एक पृष्ठ तो ये आपका ये हो जाए ऐसे, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होगा, अर्धगोला है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हो जाएगा 2πr²। अर्धगोला के ऊपर अगर ढक्कन होता तो 3πr² होता, तो वक्र ही पृष्ठ का हमें निकालना है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये वाला भी हो जाएगा 2πr², ये दोनों हो गया, ठीक है। अच्छा, दो पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ और आपको मिलेगा यहां से यहां तक, मतलब ये वक्र टाइप होगा, डमरू बन गया होगा इसे जब खोदा गया होगा तो ऊपर नीचे से, ठीक है। तो ये भी एक हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ जो है ये 2πrh हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेलन है, जिसे फार्मूले पता होंगे वो आराम से समझ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं पीछे वाला वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए। तो ये 2πrh हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2πrh हो गया, सारी चीजें आपको देखिए यहाँ पर गिवन है कि नहीं, पहले लिख लीजिए। यहाँ लिखे दिया है, क्या दे रखा है आपको, हाँ यहाँ पर लिखा है कि बेलन की ऊंचाई दे रखा है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, आधार की त्रिज्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या चाहे बेलन की ले लीजिए चाहे आप अर्धगोले की, दोनों की सेम है, तो यहाँ पर त्रिज्या डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ओके। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम, तो हमें खिलौने का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ खिलौना लिखना पड़ेगा, और सारी चीजें देखिए आपके पास गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए फार्मूले में क्या क्या आएगा, एक 2πrh आएगा, 2πrh प्लस, और ये 2πr² यहाँ पर, ये 2πr² यहाँ पर, दोनों मिल जाएंगे तो 4πr² हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब कॉमन ले लीजिए या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, चलिए तो कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 2πr कॉमन इसमें से भी, तो मिल जाएगा आपको 2πr, अंदर बचा आपका h प्लस यहाँ बचेगा 2 और ये r बचेगा। अब कैलकुलेशन के लिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, रख लेते हैं 2, ये हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू अपनी है 3.5, ठीक है, और यहाँ पर h आपका 10 है प्लस 2 इंटू 3.5, थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7 और ये 7 बचे 35.5 आएगा, ठीक है, ये 1 है। अब देखिए इसके आगे इनका आपस में कराएंगे तो 5 गुना 10 यानी 1 हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ आपका कितना बचेगा, यहाँ पर इसे हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इनका गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये लिख देते हैं 22 डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही कम करते हैं, अब देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस इनका कराएंगे तो 35 गुना 70,
समझ रहे हैं, 35 दूना 70 मतलब 7 हो जाएगा, 10 कहीं पे लगेगा तो। अच्छा फिर 22 हो जाएगा आपका, 22 ई गुणा में हो जाएगा आपका, मतलब डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अभी 17 से गुणा कराना पड़ेगा, 17 कर लेते हैं, ऐसे कर लीजिए। देखिए 22 का 10 में कराएंगे तो 210 प्लस 7 दूना 14 और 7 दूना 14 15, जोड़ लीजिए, 4 5 2 7 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपके खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें आयतन नहीं बोला है, अगर आयतन बोलता तो वो भी हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व हुआ है। तो देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, ठीक है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है, ओके। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। जितनी चीजें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है उसको आप पहले लिखेंगे, दिया है, ठीक है। इससे लिखने से आपको क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको पता चल जाती है और क्या निकालना है ये भी आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं कि एक अर्धगोले पर, अर्धगोला बनाइए यहाँ पर, ठीक है। अर्धगोला ऐसे, अर्धगोले पर शंकु के आकार का शंकु बना दीजिए, ये रहा शंकु के आकार का, ठीक है। समान त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान, समान त्रिज्या है, ठीक है। तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर, यानी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा बोल रहा है कि पूरा जो ठोस है आपका वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी टोटल ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 है, तो ऊपर वाला भी कितना हो सकता है, 3 ही होगा। बना भले ये आपका थोड़ा सा ऊंचा बन गया है, चलिए छोटा कर देते हैं, यहाँ कर दे, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ से कर देते हैं ऐसे, अब आपका ठीक ठाक दिखेगा, ठीक है ना, एक जगह दिखेगा। अब ये भी 3 है, 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर, टोटल मिला के 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका आयतन पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन निकालने का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पूरे का होता है, तो 2/3 हो जाएगा इसका, 2/3 पाई आर घन हो जाएगा, 4/3 पाई आर घन होता है, इसका 2/3 पाई आर घन हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल जानकारी हमको अब मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ इसका आयतन ही ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया है शंकु तथा अर्धगोले, या अर्धगोले तथा शंकु दोनों लिख लीजिए, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना हो जा रहा है भाई आपका, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख दिए, ऊंचाई लिख दीजिए, शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 ही मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक 3, नीचे चला गया 3 ऊपर है, तो ऊंचाई भी आपकी 3 हो गई शंकु की, यहाँ मैं लिखा हूँ। अच्छा अब देखिए क्या चाहिए, अब और कुछ चाहिए, इतना ही चाहिए, ठीक है। अब का क्या करना है, ठोस का आयतन निकालना, तो डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर बता रखा है क्या क्या लिखेंगे,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस का 2/3 पाई आर क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। इतना बातें कुछ कॉमन हो तो ले लीजिए इसमें से। कॉमन देखिए 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है। कॉमन नहीं लेने आता है तो सीधा वैल्यू रख दीजिएगा और सॉल्व करिएगा। 1/3 इसमें भी था, इसमें भी था, पाई पाई दोनों में, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें बचा एच, इसमें बचा आपका आर, ठीक है। इतनी चीजें बची यहाँ पर। एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, 1/3 पाई रहने दीजिए, इसको ना रखिए, आर स्क्वायर यानी आपका 3 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। और इससे ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है, रहने देते हैं। अब 3 से काट देंगे यहाँ पर, 3 त्रिक का 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई और ये गुना में 6, और यहाँ हम लिख देते हैं 6 त्रिक 18 पाई। 18 पाई आपका क्या हो जाएगा आंसर, लेकिन हमें इसका यूनिट लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, आगे के क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखा करिए, ठीक है। पूरा देखने से क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, ठीक है, जिससे हमें एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है और हम चीज़ों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए।